बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी प्रिपरेशन देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चिकन बनाया है भिंडी के साथ। तो भिंडी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी कि हम भिंडी को चिकन के साथ कैसे बनाएंगे। बहुत आसान सी रेसिपी है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मेरी हर रेसिपी आप तक पहुंच सके। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने ली है भिंडी, 1.5 किलो भिंडी ली मैंने। इसको धोया, धोकर अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया। इसको हमने बिल्कुल खुश्क कर लेना है। भिंडी को खुश्क करके इसको हमने काट लेना है, ऊपर से और नीचे से इसके किनारे काट लेने हैं। इसके इस तरह से ऊपर से नीचे से एजेस काट देने हैं और इसको हमने इस तरीके से बड़ा-बड़ा काट लेना है। बहुत छोटी-छोटी नहीं काटेंगे, छोटी है तो एक ही रहने देंगे पीस, बड़ी है तो उसके 2 टुकड़े कर लेंगे। तो ये सारी भिंडी मैंने इस तरीके से काट कर रख ली है। आप देख सकते हैं खुश्क भिंडी है बिल्कुल, और हमने काट कर रख ली है। यहाँ पे 2 से 3 मिर्चें जो हैं सब्ज़, वो मैंने इस तरीके से काट ली हैं। इनको भी मैं इसके साथ फ्राई करूँगी। यहाँ पे लिया मैंने सरसों का ऑयल भिंडी को फ्राई करने के लिए। इसको गरम किया, इसमें डालेंगे हम भिंडी। भिंडी को हम फ्राई करेंगे। तो हमने लिया सरसों का ऑयल। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं जो आपके घर में यूज़ होता है। सरसों के ऑयल में सब्ज़ी बहुत मज़े की बनती है, आप लोग ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। सरसों के ऑयल को खाने के लिए जो है रिफाइन करने का तरीका जो है वो मेरे रील सेक्शन में मौजूद है, आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने भिंडी को फ्राई कर लिया। हमने इसकी लेस ख़त्म करनी है। इसको बहुत ज़्यादा हमने गोल्डन कलर नहीं देना है। इसकी लेस ख़त्म करके हम इसको निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी लेस नहीं है। खुश्क करके जब हम इसको फ्राई करते हैं तो बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है। तो दूसरा बैच भी इसमें डाल दिया हमने। इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे जो बची हुई भिंडी थी उसको भी मैंने ऑयल में डाला और इसको हमने फ्राई कर लिया। इस तरीके से हमने सारी भिंडी को फ्राई कर लेना है, फ्राई करके निकाल लेना है। इसकी हमने लेस ख़त्म करनी है। इसको लेस ख़त्म करने के लिए हम इसको फ्राई करते हैं। हमने इसको बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है। इस तरीके से खूबसूरत लगती है, ग्रीन ग्रीन सा कलर इसका खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में लिया आधा कप ऑयल। उसमें शामिल किया 1 किलो चिकन धोकर रखा हुआ। तो हम चिकन को करेंगे हल्का सा फ्राई। चिकन की स्मेल ख़त्म करेंगे। सरसों के ऑयल में सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, उसी के अंदर मैंने चिकन को डाल दिया और इसको मैंने कलर चेंज होने तक फ्राई किया। तो इसको हमने कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। तकरीबन हाफ डन ये हो जाएगा। आप देख सकते हैं चिकन का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। इसको हमने निकाल लेना है। जब इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, हल्का सा इस पे रंग आना शुरू होगा, तो इसको हम निकाल लेंगे। इसको भी हमने बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है। तो यहाँ पे चिकन को मैं कढ़ाई से निकाल लूँगी। इसी ऑयल में, इसी कढ़ाई में मैंने एक बड़ा प्याज काट कर शामिल कर दिया। इसी कढ़ाई में, उसी ऑयल में हमने प्याज शामिल किया। एक बड़ा प्याज डालेंगे काट कर, उसको हमने ट्रांसपेरेंट करना है। उसको हमने गोल्डन नहीं करना है। इसको भी हमने ट्रांसपेरेंट करना है। जब प्याज अपना कलर चेंज कर ले, इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट। इसमें हम 2 चम्मच डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसका भी हम कच्चापन ख़त्म करेंगे, इसकी भुनाई करेंगे। लहसुन अदरक की भुनाई करने के बाद इसमें शामिल करूँगी टमाटर की पेस्ट, जो कि मैंने 2 टमाटर जो हैं बड़े वाले, उनकी पेस्ट बना ली, उनकी प्यूरी बना ली। ब्लेंडर में डाल के वो इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छा-सा मिक्स कर लेंगे। टमाटर की भी हल्की-सी भुनाई करेंगे। इसका हमने बिल्कुल जो है वो पानी खुशक नहीं करना है। जब थोड़ा-सा पानी रह जाएगा तो इसमें डाल देंगे हम टमाटर का, जब थोड़ा-सा पानी रह जाएगा तो इसमें डाल देंगे हम मसाले। इसमें जाएगी हल्दी 1 टीस्पून। इसमें शामिल करेंगे हम सुरख मिर्च 1.5 टीस्पून। क्योंकि भिंडी ज़्यादा है, चिकन भी है, इसमें मसाला थोड़ा-सा, मिर्चें, नमक ज़्यादा जाएगा। आप अपने घर में अपने टेस्ट के हिसाब से जितना खाते हैं उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो 1.5 चम्मच डाला मैंने इसमें नमक का। इसमें हमने सूखा धनिया डाला 1 टीस्पून भरकर, जीरा डाला 1 टीस्पून भरकर। इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। जो हमने मसाला बनाया है टमाटो पेस्ट के साथ, इसमें इसकी भुनाई कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने भुनाई कर ली है और घी भी निकल आया है। मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। मसाला ऑयल छोड़ देगा तो फिर इसमें शामिल करेंगे हम चिकन।
जो कि हमने फ्राई करके रखा हुआ है। मसाला बहुत अच्छा सा हमारा भून चुका है। इसमें हम चिकन शामिल कर देंगे। चिकन को हमने फ्राई किया है पहले, तो वो चिकन इसमें मसाले में डालेंगे और इसको हम मिक्स करेंगे। मसाले में डाल के चिकन को हम अच्छा सा थोड़ी देर के लिए इसकी भुनाई करेंगे ताकि मसाला जो है वो अच्छे से चिकन में रच बस जाए। तो यहाँ पे हमने मसाले के साथ चिकन की थोड़ी-सी भुनाई की और इसको हमने ढक कर पकाना है। थोड़ा-सा पानी मौजूद है मसाले में, थोड़ा-सा चिकन में भी पानी था, उसके ऑयल के साथ थोड़ा-सा आया है, तो हमने उसी में जो है ना वो बहुत ज़्यादा पानी नहीं इसमें शामिल किया है, उसी के अंदर हमने इसको ढक कर पकाया है चिकन को ताकि हमारा चिकन जो है वो गल जाए। हमने इसको 5 से 7 मिनट तक हल्की आँच पे पकाया है, तो आप देख सकते हैं कि चिकन हमारा बहुत अच्छा-सा जो है वो यहाँ पे गल चुका है। जो थोड़ी-सी कसर है वो हम भिंडी के साथ इसकी पूरी करेंगे। चिकन की हमने अच्छे से भुनाई कर लेनी है। चिकन हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छा-सा तैयार हो चुका है। मसाले की खुशबू बहुत माशाल्लाह से अच्छी-सी आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे शामिल कर देंगे हम भिंडियाँ, जो कि हमने फ्राई करके रखी हुई थी। इनको हमने मिक्स कर देना है। मसाले के साथ, चिकन के साथ हमने भिंडी को अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। में आमचूर पाउडर 1 टीस्पून, इससे हल्की-सी इसमें खटास आती है और इसका ज़ायका बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो आप लोग अगर है तो ज़रूर शामिल कीजिएगा, अगर नहीं है फिर भी आपकी भिंडियाँ बहुत अच्छी बनेंगी माशाल्लाह से। चिकन के साथ भिंडी का तो स्वाद ही बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो मज़े की भिंडी जो है हमारी तैयार होगी। इसमें शामिल कर दूँगी फ्राई की हुई, मैंने फ्राई करके रखी थी सब्ज़ मिर्च, वो डाल दूँगी इसमें और इसको ढक्कन लगाकर दम लगाएँगे। इसको हम 2 मिनट का दम लगाएँगे हल्की आँच पर और माशाल्लाह से 2 मिनट के दम के बाद हमारी भिंडी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। चिकन भी माशाल्लाह से अच्छा-सा गल चुका है, खुशबुएँ आ रही हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की नेमत है, अल्लाह ताला की दी हुई चीज़ों में से आज हमने भिंडी चिकन बनाया है। तो इंशाल्लाह ताला आपको आज की रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे हमारा भिंडी चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। आज की रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर करें ताकि सब इस मज़ेदार सी रेसिपी को एन्जॉय करें। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी आपने कमेंट में बताना है। आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी, मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो यहाँ पे हमारी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। आपसे लूँगी इजाज़त, फिर हाज़िर होंगी नई अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।